हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सीजीएल मेंस प्रत्येक दिन एक बेहतरीन प्रश्न ना। तो आइए आज का जो प्रश्न है वो सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का है। प्रश्न की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पहले प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लेवल हाई है लेकिन हमें इसको सेकेंड्स में करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या रूल लगा सकते हैं, उस रूल को सीखते हैं। ठीक है। कह रहा कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की औसत अंक की तुलना में 30% अधिक है। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ने में ही हमें इतना ज़्यादा समय लगा, तो पेपर में हम लोग प्रश्न पढ़ते हुए और इसको लिखते जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व करना उस पैटर्न को पहले सीखना कि इतनी बड़े क्वेश्चंस को हम कितने जल्दी और कितने अच्छे मेथड से सॉल्व करके इसका उत्तर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल सटीक। ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं। आइए, कह रहा है कि कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। हमारा एक विश्वविद्यालय वहाँ पे कक्षा 9 है और वहाँ पे 2 सेक्शन है ए और बी। वहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है? 90। लेकिन एक बात कहा यहाँ पे समझिएगा, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी है? 10 अधिक है। तो हमने कह दिया टोटल 90 छात्र थे, तो सेक्शन ए में 50 छात्र होंगे और सेक्शन बी में 40 छात्र होंगे, क्योंकि कह रहा सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी? 10 अधिक है। तो सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी है? 10 अधिक है। तो नीचे हमेशा जो भी वैल्यू रखोगे वो संख्या रखोगे या नंबर रखोगे। जिस चीज की कोई संख्या दी जाती है नीचे रखते हैं, और बीच में जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं वो हमेशा हमारी टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू तो 90 छात्रों को औसत स्कोर कितना मिला है? टोटल वैल्यू है 63। 90 छात्रों को जो औसत अंक मिला वो कितना मिला है? 63। तो औसत स्कोर जो 90 छात्रों का 63, उसको बीच में रखेंगे। अब क्या कह रहा है? सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से रोटेट हुआ, इस लैंग्वेज को ही समझना है। इस जगह से क्वेश्चन रोटेट हो रहा है। कह रहा सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में कितना? 30% अधिक है। तो हमने कह दिया सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक OX है, तो इसका 30% अधिक है तो 130x हो जाएगा। जब भी प्रतिशत में कोई संख्या दी जाए तो हमेशा जब भी बढ़ाया जाएगा तो 100 में जोड़ोगे। एक को 100 मान लेना, दूसरे को 100 से बढ़ा देना, और एक को 100 मान लेना, दूसरा अगर कम करा जाएगा तो उसको घटा देना। यहाँ तक कि कोई डाउट है? अब समझिएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रेशियो बन जाएगा 5:4। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना 13×5 = 65, 650x। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना प्लस का 400x बटे में इन दोनों का योग 5 4 9 इक्वल टू में एवरेज। ये रूल है, इस रूल को ध्यान रखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिख लीजिएगा 13×5 = 65, 650, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके रखिएगा तो 400x बटे में क्या आता है? इन दोनों का योग 5 4 9 और इक्वल टू में कितना? 63। इस रूल के ऊपर हमने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं जो CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC, GD के बेहतरीन प्रश्न की क्लासेस है। तो उसकी लिंक हमारे आई बटन पे शो कर रही होगी, तो आप सभी लोग जाके वहाँ से आप इस क्लास को वॉच कर लीजिए। और इस मेथड के ऊपर हमने कम से कम 100 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। आप देखिएगा कि कितने बड़े बड़े प्रश्नों को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब समझिएगा इसको। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। कभी भी प्रश्न को जब भी कैलकुलेट करना हो तो काटने का प्रयास मत करिएगा। इस 9 का गुणा इधर कर दीजिए, बस यही करिएगा। ये इस 9 का गुणा इधर कर दिए तो हो जाएगा 63 × 9।
और ये सब जुड़ जाएंगे तो कितना 1050x, तो x इधर रख दीजिएगा और 1050 को नीचे भेज दीजिएगा। कोई परेशानी है आपको? देखिए कुछ भी काटने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी काटना नहीं है। ये दोनों जुड़ेंगे 650 और 400 तो बनेगा 1050x, तो x को यहाँ पुट कर देना, 1050 को इसके नीचे भेज देना। तो आपने x की वैल्यू निकाली 63 × 9 बटे 1050। अब हमें क्या बताना है, सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अभी आंसर नहीं आया है, सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक ज्ञात करना है। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक क्या है, यहाँ पे जो आपने माना है ये एवरेज माना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक कितना है 100x, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है 63 × 9 और बटे में 1050। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 5 1 9 5, ये 21 3 63 और ये 3 दूनी 6 9 6 54। देखो ऑप्शन में होगा 54, ये देखिए है ना, ये है सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक। अगर यही क्वेश्चन कहता कि सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक बताइए, तो आप क्या करते, तो आप करते x का मान इसमें पुट करते 130 × 63 × 9 और बटे में 1050, फिर इसको कैलकुलेट करते, तब फिर ये निकल के आता सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक। आपने यहाँ पे सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक नहीं निकाले थे, ये वाली वैल्यू जो निकली थी ये आपने x की वैल्यू निकाली थी। तो आपको x की वैल्यू जिसका आंसर पूछेगा वहाँ पे पुट करना होगा। तो सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक कितने आ गए 54 आ गए। तो भैया इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखने के लिए आप हमारी वो दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से वॉच कर लीजिए। ये हमारा प्रश्न का रामबाण ट्रिक है, इस मेथड को हम बहुत प्रश्नों में लगाते हैं। जैसे हम डिजिटल सम का खूब प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम इस मेथड का भी खूब प्रयोग करते हैं प्रश्न में। इस मेथड को जरूर सीखिएगा, ये सीजीएल मेंस जैसे प्रश्नों को सेकंड्स में सॉल्व करता है।